हेलो फ्रेंड, जय माता दी। सभी छात्र, आज हम जीके की यानी सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज जीके की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम हमारे भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में समझेंगे। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य 4 स्रोत हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अगर स्रोत पूछता है तो वो कितने हैं? 4, जिनमें सबसे पहला स्रोत है हमारा धर्म ग्रंथ। जैसे आपके वेद हैं, आपकी रामायण है, आपकी कुरान है। तो इस तरीके के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे पहला स्रोत माना जाता है। दूसरे आते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों में जो हमारे इतिहासकारों का विवरण है और जो राज्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा स्मारक, पिरामिड और ताबूत, इस तरीके की जो हमारे पुरातन विभाग में ऐतिहासिक स्रोत मिलते हैं, उन स्रोतों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसके बाद यह आता है कि विदेशियों का विवरण। देखिए, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया यानी हमारा देश भारत जो है आर्थिक रूप से सर्वसंपन्न था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत पर सबसे ज्यादा विदेशियों के आक्रमण हुए हैं। क्या हुए? आक्रमण। अब जो भी विदेशी आक्रमण करने आया उसने हमारे भारत के इतिहास के संदर्भ में अपने लेख जारी किए। तो उन लेखों से भी हमारे प्राचीन भारत की इतिहास का, उसकी वर्ण व्यवस्था का, उसकी आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है। चौथा जो स्रोत है वो है पुरातन संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखिए, प्राचीन इतिहास को खोजने के लिए एक पुरातत्व विभाग है जो प्राचीन इतिहासों और सभ्यताओं की जानकारी के लिए, मनुष्य के विकास के क्रम को जानने के लिए
वो जगह जगह खुदाई करवाते हैं और वहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उनकी प्राचीन जो भारतवासी थे उनके रहने, खाने पीने और उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले अगर भारत के इतिहास के संदर्भ में, भारत के इतिहास के संदर्भ में यदि कोई सुव्यवस्थित, एक व्यवस्थित क्रम जो उसके ऊपर पुस्तक प्रकाशित की थी, वो की थी विंटेट आर्थर स्मिथ। तो ये प्रश्न बनता है कि भारत के इतिहास के संबंध में सुव्यवस्थित पुस्तक प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार कौन थे? विंटेंस आर्थर स्मिथ। इन्होंने 1904 में, सन 1904 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसे अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो प्रश्न यह भी बनता है कि विंटेंस आर्थर स्मिथ के द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये किस सन में प्रकाशित की गई? सन 1904 में। इसके बाद इस पुस्तक में ये देखने को मिलता है, भारत के इतिहास के बारे में इन्होंने जो वर्णन किया है उसके 1/3 भाग, यानी पुस्तक के 1/3 भाग में उसने सिकंदर के आक्रमणों के बारे में ही व्याख्या की है। सिकंदर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की विवरण मिलता है और वो कितने भाग मिलता है? 1/3 भाग। देखिए, यहां अब हम ऋग्वेद की बात करें कि सबसे पहले धर्म ग्रंथ आते हैं, तो उन धर्म ग्रंथों में वैदिक साहित्य आता है, यानी वेद आते हैं। तो वामन अवतार के 3 पक्षों का, वामनावतार यानी विष्णु भगवान का जो वामना अवतार था, जिन्होंने 3 पगों में पृथ्वी, आकाश और पाताल को माप दिया था, उस वामन अवतार के 3 पगों में का जो आख्यान है, यानी जो व्याख्यान है, उसका प्राचीनतम स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हमारा वेद होता है, और वो वेद है ऋग्वेद। तो यहां शब्द आया वेद। क्या शब्द आया? वेद।
और वेद का वैदिक साहित्यों में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को जिसमें दिया गया वो ऋग्वेद कहलाता है। तो ऋग्वेद हमारे 4 हैं और ऋग्वेद यानी वेदों की रचना किसने की थी ये भी जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो वेदों के रचयिता जो है महर्षि कृष्णदेवव्यास वेद व्यास को माना जाता है। कृष्ण देवव्यास वेद व्यास को माना जाता है और इन्होंने वेद में वसुदेव कुटुंबकी पर बल दिया गया। तो वेदों में किस पर बल दिया जाता है? वसुदेव कुटुंबकम पर ध्यान दिया गया यानी बल दिया गया है। तो वेद हमारे 4 प्रकार के हैं यानी 4 वेद हैं हमारे। एक ऋग्वेद, एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद तीसरा है आपका सामवेद और चौथा आपका है अर्थवेद। तो ये 4 वेद हैं। इन वेदों के रचयिता किसको माना गया है? महर्षि कृष्णदेवव्यास वेद व्यास को। और वामन अवतार का 3 पगों का आख्यान के प्राचीन स्रोत क्या है? तो वो वेद है। और वो कौन सा वेद है जिसमें वामन अवतार का वर्णन मिलता है? वो है पहला हमारा वेद ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या किसे कहते हैं? देखिए ये चारों वेद जो हैं इनको मिला करके अगर एक शब्द में कहा जाए तो इसे संहिता कहा जाता है। अब देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यदि किसी का मुख्य स्थान है तो ऋग्वेद में ये प्रश्न पूछा गया आपसे, ऋग्वेद में वैदिक साहित्य में यदि ऋग्वेद के बाद किसी को स्थान दिया गया है तो वो शतपथ ब्राह्मण को दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण और धार्मिक कर्मकांडी ब्राह्मण को ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के बाद जो सबसे उत्तम स्थान दिया गया है वो शतपथ ब्राह्मण को दिया गया है। देखिए ऋग्वेद है क्या? ये ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। ऋचाओं के क्रमबद्ध एक निश्चित सीरीज
का ज्ञान यानी नॉलेज का कलेक्शन यानी संग्रह ही क्या है? ऋग्वेद। अब देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। इन 1028 सूक्तों में वाल्खिल पाठ के 11 सूक्त भी सम्मिलित हैं। वाल्खिल पाठ के 11 सूक्त सम्मिलित होकर के कुल ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या 1028 है। और इसमें कुल ऋचाओं की संख्या, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि, तो ऋचाओं को पढ़ने वाला ऋषि किस नाम से जाना जाता है, या उसे क्या कहा जाता है? होत्र। उसे कहा जाता है होत्र। तो आज मैंने ये जो जीके की क्लास ली है, इसमें आपको एक बार ध्यान देना है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले हमें प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देखने हैं। और वो हैं 4: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशियों का विवरण और पुरातन संबंधी साक्ष्य। तो धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले आपके वेद आते हैं। और वेद आपके 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब भारत के इतिहास का यदि किसी ने क्रमबद्ध एक सीरीज में अगर व्यवस्थित तरीके से प्रकाशन किया, तो वो कौन थे करने वाले? विंटेंस आर्थर स्मिथ। और इन्होंने कब किया था? सन 1904 में। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। अब देखिए, सबसे पहले साहित्यों, ऋग्वेद में वैदिक साहित्यों का क्या मिलता है? क्रमबद्ध अध्ययन। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद यदि किसी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो वो है सतपथ ब्राह्मण, यानी सत्य के पथ पर चलने वाला, आचरण करने वाले ब्राह्मण को सर्वोपरि माना गया है। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह किया गया है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और ये 1028 सूक्त वाल्खिल पाठ के 11 सूक्तों सहित कुल संख्या मिलकर के दी गई है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। यह आपको एक एक प्रश्न याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किसने?
विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, 10 मंडल हैं जिनमें से तीसरे मंडल में उन्होंने सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया। सूर्य देवता को सावित्री को प्रस्तुत किया, समर्पित किया। और इस समर्पण में उन्होंने क्या दिया? गायत्री मंत्र। क्या दिया उन्होंने? गायत्री मंत्र। और हमारे वेदों में आपको यह भी बेहद जानना जरूरी है कि ऋग्वेद में हमारे इंद्र के लिए, किसके लिए? इंद्र के लिए 250 और अग्नि, जिस पहले इंद्र को देवता माना जाता था और फिर अग्नि को, तो अग्नि के लिए 200 और ऋचाओं की रचना की गई। तो इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? 250 ऋचाओं की। और अग्नि के लिए यदि आपसे पूछे तो 200 ऋचाओं की। तो ऋग्वेद में शुरू में जो वंशज थे वो आर्य कहलाए, और आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा। तो आर्यों ने किस पर बल दिया? ये प्रश्न बन जाता है कि आर्यों ने बल दिया था, तो 3 चीजों पर दिया था। राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, दूसरा आपका इतिहास यानी हिस्ट्री, और तीसरा उन्होंने जो है ईश्वर की महिमा, ईश्वर की महिमा। तो आज का वीडियो यहीं पर समापन कर रहे हैं। आपको जीके में प्राचीन भारत के इतिहास का ये फर्स्ट वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम बेस्ट कंटेंट के साथ आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकें। थैंक्स।